पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर थे, तो मैंने उनके साथ बहुत वर्क किया पूरे गढ़वाल में। कहीं भी पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर थे हाईडिल में, तो उनके साथ 10-12 क्लास से ही मैंने जाना शुरू कर दिया। जैसे मेरे को 2 महीने की 3 महीने की छुट्टी मिलती थी, तो मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है कि तो उसके लिए मुझे ये था कि यार पैसा लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी पैसा भी। तो मैंने फिर पूरे चिरबटिया, घनसाली, बूढ़ा केदारनाथ, मसूरी, ये जितने पूरे अपने जौनसार से लेकर इधर के पूरे हम लोगों ने इधर गए, वर्क किया। तो उसके बाद फिर मैं वापसी आया। तो डीएवी कॉलेज में जो है आपने चुनाव भी लड़ा है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपने राजनीति भी जमकर जो है डीएवी कॉलेज में की है। वो सन कब था, वो दौर कब था जब आपने चुनाव लड़ा, और उसका परिणाम क्या? तो जौनसार बाबा छात्र संघ, जो कि वहाँ की पूरी तमाम जितने भी कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, सब को मिला के एक चुनाव होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक कॉलेज, पूरे कॉलेज को मिला के एक चुनाव होता है। पूरे हर ये डाकपत्थर कॉलेज है, देहरादून डीएवी कॉलेज है, डीवीएस कॉलेज है, ऐसे ट्यूनी कॉलेज है, उस तमाम कॉलेज को मिला के प्रेजिडेंट का चुनाव हुआ था। तो उसका मैं प्रेजिडेंट बना हूँ 2012 में। मुझे सत्यम ग्रुप से जनरल सेक्रेटरी का चुनाव के लिए टिकट मिला, और हमारे पहाड़ से एक लड़का और था, वो भी तैयारी कर रहा था, तो थोड़ा सा रहा मतभेद होने के कारण। तो कौन से सन की बात है? 2013 की बात। तो 2013 में मेरा जनरल सेक्रेटरी का चुनाव भी 22 वोट से ख़राब रहा। मुझे वहाँ से निराशा मिली, और निराशा मिलने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार मुझे काम करना है, अपना नाम कमाना, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं इस लाइन पे आया। डीएवी से मैं लॉ कर चुका हूँ, मैं एज एडवोकेट मतलब रह चुका हूँ। अपना एक फिल्म प्रोडक्शन खोला, वाई सीरीज प्रोडक्शन। वाई सीरीज प्रोडक्शन में आज उत्तराखंड के लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया। 4.5 लाख फॉलोअर्स एक चैनल पे है। वाई सीरीज फिल्म प्रोडक्शन एक मेरा और चैनल है, 2.5 लाख उस पर है। और वाई सीरीज एंटरटेनमेंट एक मेरा और चैनल है, 1.5 लाख फॉलोअर्स उस पर है। फिर मैंने एक गाना बनाया, थल की बाजार। तो आप लोगों ने सुना होगा, वो उत्तराखंड का पहला गाना था वीडियो, जिसका 5.5 करोड़ व्यूज उस गाने पे। हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके कहीं से 5,000 कहीं से 10,000 कमा के आज मैंने 1-1.5 करोड़ रुपए के सिर्फ कैमरे पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैंने अभी जुबिन भाई के साथ भी काम किया है, और पवनदीप राजन के साथ मेरा एक गाना है, तेरी मेरी माया। तो उसमें तो मेरे को एज ए लीड का ही ऑप्शन मिला। और अभी सलमान अली, इंडियन आइडल आप लोगों ने देखा होगा सलमान अली जी को, तो उनका एक गाना है, अब वो मिलते नहीं। तो 1.5 करोड़ के हेरफेर में अभी वो 4-5 महीने में क्रॉस हो चुका है। और पंजाबी गाना डायमंड रिंग करके शिवम ग्रोवर, उनका एक गाना लौंग दरवाजा बहुत हिट हुआ था। तो हिमाचल में एक गाना है बहुत हिट रहा है, कुलदीप शर्मा, वहाँ के बहुत नामी सिंगर है। तो उनका गाना कांडा चूबा अपने आप में बहुत फेमस गाना है। मैंने उसमें मेरे को लीड का मौका भी मिला। फिर विक्की भाई का एक गाना आप लोगों ने देखा, झुमके झुमके, 1.5 करोड़ व्यूज उसका भी। तो म्यूजिक हंटर आप लोगों ने देखा हुआ उसको। फिर उसके बावजूद उन्होंने, विक्की भाई ने एक महासू महाराज पे छत्रधारी एक गाना गाया, मेरे खुद की कंपनी से है वो। 20-25 लाख व्यूज उस पर भी तुरंत अभी आ चुके हैं। बहुत ही हिट गाना था वो भी। नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। और इस समय मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के जाने माने निर्देशक, डायरेक्टर और डीओपी यूवी नेगी के साथ। तो यूवी नेगी से आज जानेंगे कैसे उनकी शुरुआत हुई, कैसे वो उत्तराखंड इंडस्ट्री में आए, और कैसे उन्होंने पूरी उत्तराखंड की इंडस्ट्री आज बदल कर रख दी। तो सबसे पहले यूवी नेगी जी, स्वागत है आपका आज़ाद प्रेस में। नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूवी नेगी जी, सबसे पहले ये बताइए, शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं जौनसार बावर, जो कि चक्राता में आप लोग देखते हो, चक्राता से ऊपर पूरा ये कालसी से ऊपर बसा हुआ है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ से मेरी 3rd क्लास तक हम लोगों ने गांव में करा। गांव की और घर की स्थिति बहुत मतलब दयनीय होने के कारण हम लोगों ने फिर पापा ने विकास नगर में हम लोगों को लाया। पढ़ाई की वहाँ पे सुविधा नहीं थी, तो विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने स्कूलिंग करी। उसके बाद में डीएवी कॉलेज में आया। डीएवी कॉलेज में आने के बाद मुझे लाइफ में कुछ करना था, लेकिन पैसे की कमी, जो कहते हैं कि हम एक पहाड़ से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन कुछ भी करने के लिए पैसा चाहिए। तो पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर थे, तो मैंने उनके साथ बहुत वर्क किया पूरे गढ़वाल में। कहीं भी पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर थे हाईडिल में, तो उनके साथ 10-12 क्लास से ही मैंने जाना शुरू कर दिया। जैसे मेरे को 2 महीने की 3 महीने की छुट्टी मिलती थी, तो मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है कि तो उसके लिए मुझे ये था कि यार पैसा लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी पैसा भी। तो मैंने फिर पूरे चिरबटिया, घनसाली, बूढ़ा केदारनाथ, मसूरी, ये जितने पूरे अपने जौनसार से लेकर इधर के पूरे हम लोगों ने इधर गए, वर्क किया। तो उसके बाद फिर मैं वापसी आया। तो डीएवी कॉलेज में मैंने कॉलेज में जो है आप आए,
आपने कहा तो डीएवी कॉलेज में जो है आपने चुनाव भी लड़ा है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपने राजनीति भी जमकर जो है डीएवी कॉलेज में की है। वो सन कब था, वो दौर कब था जब आपने चुनाव लड़ा, और उसका परिणाम क्या रहा? तो जैसे ही मैं डीएवी कॉलेज में आया तो डीएवी में मैंने उस समय में एज ए फिल्म लाइन में भी कहीं कहीं मुझे एज ए मॉडल वर्क मिला। 2-3 गाने मैंने किए, काफ़ी हिट रहे मेरे वो गाने। उसी दौर में, कॉलेज के दौर में ही शुरू हो गया था? कॉलेज के दौर में मैंने 1-2 गाने किए, तो वो काफ़ी अच्छे दौर उस समय था, कैसेट का उस समय ज़माना था। तो हम लोग काम करते थे उस समय, सीखने की भी कोशिश करते थे, लालसा थी कि कुछ नाम कमाना है। तो हमेशा ये तो रहता था कि सोशल मीडिया पे अपने को हाईलाइट रखना है हमेशा ना। तो हम लोग फिर मैं डीएवी कॉलेज से मुझे वहाँ के लोगों ने मेरे को एज ए जो वहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा है, जौनसार बाबा छात्र संघ, जो कि वहाँ की पूरी तमाम जितने भी कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, सब को मिला के एक चुनाव होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक कॉलेज, पूरे कॉलेज को मिला के एक चुनाव होता है। पूरे हर डाकपत्थर कॉलेज है, देहरादून डीएवी कॉलेज है, डीवीएस कॉलेज है, ऐसे त्यूनी कॉलेज है, तो तमाम कॉलेज को मिला के एक प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था। तो उसका मैं प्रेसिडेंट बना हूँ 2012 में। तो देखते देखते फिर मेरे को ये था कि मुझे यहीं तक सीमित नहीं रहना और आगे जाना है। तो मैं लाखा मंडल में, मेरे पापा का उस समय काम चल रहा था पावर हाउस का, तो मैं वहाँ गया, मैंने खुद वो काम ख़त्म किया, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। पैसे से मुझे आगे चुनाव लड़ना था कि आज के टाइम में कहीं भी कहीं जाएँ, पोस्टरबाजी है, चुनाव है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी, पैसा होना भी जिम्मे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव जो लड़ना था, आगे गाड़ियाँ भेजनी थी, लोगों को बुलाना था। मेरे को ये था कि अगर नहीं टिकट मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे सत्यम ग्रुप से जनरल सेक्रेटरी का चुनाव के लिए टिकट मिला, और हमारे ही पहाड़ से एक लड़का और था, वो भी तैयारी चल रहा था। तो थोड़ा सा रहा मतभेद होने के कारण। तो कौन से सन की बात है? 2013 की बात है। 2013 की बात है। तो 2013 में मेरा जनरल सेक्रेटरी का चुनाव 20-22 वोट से ख़राब रहा। मुझे वहाँ से निराशा मिली, और निराशा मिलने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार मुझे काम करना है, अपना नाम कमाना, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं इस लाइन पे आया, फिल्म लाइन में। और फिर मेरे फिल्म लाइन में मैंने देखा तो पूरा तरीके से मैं एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डीओपी डायरेक्टर मैंने वर्क किया। मेरे एज ए मॉडल भी मैंने पवनदीप राजन, इधर के कई गाने मैंने, जौनसार बाबा के कई गाने मैंने एज ए मॉडल भी वर्क किया। लेकिन विचार कैसे आया कि क्या आपको लगा ऐसा कि मुझे उत्तराखंड की इंडस्ट्री में या फिल्म लाइन में आना चाहिए? कुछ तो दिमाग में आपके चल रहा होगा, क्योंकि एक तरफ आप राजनीति की तरफ थे। हो सकता है आज अगर यूवी नेगी उसी राजनीतिक दौर में होते तो आज हम यूवी नेगी को आज एक नेता के तौर पे मिल रहे होते, लेकिन आज अब आप एक फिल्म निर्देशक के तौर पे मिल रहे हैं। तो वो कैसे दिमाग में आया कि फिल्म की इंडस्ट्री में जाना? एक्चुअली 2012 में जब मैं प्रेसिडेंट बना, तो 2013 में मैं जनरल सेक्रेटरी लड़ा। तो मेरे को ये था कि मेरे को अपने यहाँ के लोगों के लिए वर्क करना है। हम लोग रात दिन डीएवी कॉलेज में, हम लोग बच्चों के एडमिशन, रात दिन कहीं चौकी में कोई बंदा फंस गया, वहाँ पे जाना, पुलिस वालों से बात करना, ये करना। तो हम लोग को रात दिन का माहौल ऐसे ही होता था। लेकिन जब मेरा 20-22 बोर्ड से चुनाव का जब जो रिजल्ट मेरा ख़राब रहा, तो मुझे वाकई निराशा हुई कि यार हम लोग कितना ये पॉजिटिव जो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, शायद उनकी मेंटलिटी इस लेवल की ना हो या कुछ ऐसा हो। तो फिर ऑलरेडी मुझे ये था कि अपना जो नाम है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को पॉपुलर तो करना ही है, मेरे को मार्केट में रहना है, मुझे यहाँ के लोगों के लिए भी वर्क करना है, जिससे कि मैं यहाँ के अच्छे काम भी कर पाऊँ और लोगों के बीच में भी रह पाऊँ। तो फिर मेरा ख्याल आया कि मैं डीएवी से मैं लॉ कर चुका हूँ, मैं एज ए एडवोकेट मतलब रह चुका हूँ। और पर ये था कि आपने लॉ भी किया हुआ है? जी, और साथ में उत्तराखंड के बहुत कम लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड के जो इतने फेमस डायरेक्टर हैं और डीओपी भी करते हैं, उत्तराखंड के अंदर पहला जो रेवोल्यूशन अगर कैमरे के अंदर लेके आए हैं, डायरेक्शन के अंदर लेके आए हैं, वो यूवी नेगी हैं। और उन्होंने राजनीति भी जमकर की है, और उसके अलावा एलएलबी किया, यानी या भी हैं। हाँ जी, तो मैंने एलएलबी डीवी कॉलेज से करी। तो वहाँ से पास आउट होने के बाद फिर मैंने खुद का अपना फिल्म प्रोडक्शन खोला। मैंने देखा कि यार कोर्ट में भी आदमी जाएगा, तो हद से ज़्यादा मैंने वहाँ का रहन सहन देखा। मेरे को कहा, मैंने कहा मैं यहाँ बन जाऊँगा कोर्ट में भी, मैं अपने यहाँ के लिए काम नहीं कर पाऊँगा, अपने लोगों के लिए नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने यहाँ से फिल्म बोर्ड अपना एक फिल्म प्रोडक्शन खोला, वाई सीरीज प्रोडक्शन। वाई सीरीज प्रोडक्शन में आज उत्तराखंड के लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया। 4.5 लाख फॉलोअर्स एक चैनल पे है। वाई सीरीज फिल्म प्रोडक्शन एक मेरा और चैनल है, 2.5 लाख उस पर है। और वाई सीरीज एंटरटेनमेंट एक मेरा और चैनल है, 1.5 लाख फॉलोअर्स उस पर है। तो काफ़ी प्यार दिया। तो उस समय हम लोग देखते थे, जब हम लोग गाने बनाते थे, तो गाने ना, हम लोगों के गाने ऐसे थे 5-5 हज़ार व्यूज़ आते थे। तो लोग इतने बोलते थे हमारे 5,000 व्यूज़ आ गए, तो 20-20 बार लोग शेयर करते थे। उस समय सिंगर लोग ऐसे होता था। फिर मैंने कहा, तो फिर मैंने एक गाना बनाया, थल की बाजार। तो आप लोगों ने सुना होगा, वो उत्तराखंड का पहला गाना था वीडियो, जिसका 5.5 करोड़ व्यूज उस गाने पे पूरे उत्तराखंड तो दिए उत्तराखंड के साथ बाहर के लोगों ने। इसके अलावा और भी हमने कई बड़े गाने देखे, ना सिर्फ थल की बाजार, उसके अलावा आप देखें काजल काजल जो गाना है वो हो गया। उसके अलावा जो है तमाम तरह के जो गाने हैं, जो है पिंक प्लाजो हो गया,
तमाम जो उत्तराखंड के सुपरहिट गाने हैं वो जो है इनके द्वारा जो है निर्देशित किए गए हैं, डीओपी इन्होंने की है। तो ये बताइए, इतने सुपरहिट गाने आपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री को दिए हैं, डायरेक्शन लोगों को बहुत पसंद आया, पहली बार लोगों ने कहा कुछ नया उत्तराखंड की इंडस्ट्री में हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड की इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन पहली बार आप ही देखिए, नया जो मतलब क्रांति जिसे कहते हैं, क्रांति यानी कि जो निर्देशन की क्रांति है, फिल्मांकन की क्रांति है, वो आप लेके आए। जी, तो मैं देखता था उस समय, मैंने यहाँ का चीज़ों को पढ़ा, मैंने देखा यहाँ पे लोग उस समय शादियों के कैमरे से वीडियो शूट करते थे, अच्छी पिक्चराइजेशन नहीं थी, लोग इसलिए उनको नहीं देखते थे। बॉलीवुड में आज के टाइम में रेड वगैरह बहुत अच्छे से कैमरों पे एरी पे शूट होता है, लोग जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ की, आज यहाँ पे तमाम तरह के बहुत सारे प्रोड्यूसर यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन उस समय पैसों का अभाव था, लोग इतना पैसा नहीं लगा पाते, तो हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके कहीं से 5,000 कहीं से 10,000 कमा के आज मैंने 1-1.5 करोड़ रुपए के सिर्फ कैमरे पे इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर। और रेड से लेकर सारे ऊपर से नीचे तक के हम लोगों ने कैमरे रखे हैं, और ड्रोन, ट्रैक, लाइटें, जितना मतलब हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है यहाँ पे। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इसीलिए कि यहाँ का जो पिक्चराइजेशन है वो बदला हुआ है, और आज वाकई उत्तराखंड का जो वीडियो है वो बॉलीवुड के वीडियो से टच होता है। तो उस समय सब लोग मतलब कैमरे का दौर था, तो मैं पहला बंदा था, मैंने ये बहुत छोटे से कैमरे से उस समय सोनी से काम स्टार्ट करते 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 धीरे धीरे तो एक अच्छे मुकाम हासिल करा यहाँ के लोगों ने। बहुत लोग मेरे पास आए, सर आपने कोर्स कहाँ से किया है, आपने ये कहाँ से किया। और एज ए मेरे असिस्टेंट डीओपी जो मेरे साथ बहुत लड़कों ने काम किया, कम से कम 12-13 लड़के ऐसे हैं जो आज मार्केट के अंदर एज ए डीओपी और डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं, जो मेरे ऑफिस से सीख के गए हैं। तो अपने को अच्छा लगता है कि वाकई हम लोग जितना अपना ज्ञान बांट पाएँ लोगों के बीच में, और तो कहीं ना कहीं आज वो लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं झुक के सलाम नमस्ते तो करते ही है, तो अपने को अच्छा लगता है यार, वाकई हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, आपने बॉलीवुड के लिए भी काम किया है, जुबिन नौटियाल के साथ आपने काम किया है, पवनदीप राजन के साथ आपने काम किया है, उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो मैंने अभी जुबिन भाई के साथ भी काम किया है, और पवनदीप राजन के साथ मेरा एक गाना है तेरी मेरी माया, तो उसमें तो मेरे को एज ए लीड का ही ऑप्शन मिला। और अभी सलमान अली, इंडियन आइडल आप लोगों ने देखा होगा सलमान अली जी को, तो उनका एक गाना है अब वो मिलते नहीं हैं, तो 1.5 करोड़ के हेरफेर में अभी वो 4-5 महीने में क्रॉस हो चुका है। और पंजाबी गाना डायमंड रिंग करके शिवम ग्रोवर, उनका एक गाना लौंग दरवाजा बहुत हिट हुआ था, जब उन्होंने कवर किया था, तो उसके बाद उन्होंने दूसरा गाना किया था, तो मैंने उत्तराखंड में इसको भी फिल्माया। और इसके अलावा मेरे कम से कम 700-600 गाने मेरे एज ए डीओपी डायरेक्टर मतलब मेरे मार्केट में आ चुके हैं। तो मैंने मतलब बहुत वर्क किया इन गानों को, मतलब अपने प्लेटफॉर्म को एक अच्छे लेवल पे लाने का। और आज वाकई उत्तराखंड की जो इंडस्ट्री है, वो पिक्चराइजेशन बोलो, डायरेक्शन बोलो, चाहे यहाँ की लोकेशन, मतलब जैसा भी ये सब कुछ में बहुत अच्छा निखार भी आया है। और आप आज देखते हो कि जो हमारी जो वीडियो है ना, वो बॉलीवुड के वीडियो से वाकई मैच होती है, लगता है कि हाँ कुछ है। और उसके अलावा अभी आगे बताइए, जो है आपने उत्तराखंड की जो फिल्में हैं, फिल्मों के अंदर भी है आपने डीओपी किया है और उसमें भी काम किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, उत्तराखंड की अभी मैं हम लोग यहाँ पे अभी अशोक चौहान जी के साथ मेरे को एक मौका मिला, जो यहाँ के उत्तराखंड के काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, खैरी का दिन, तो वो अपने आप में बहुत हिट फिल्म रही है। तो यहाँ पे मतलब हॉल में उसे बहुत मतलब वो पहली फिल्म है जिस पे हॉल पे सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। तो हम लोग जब वहाँ गए, हम लोगों को ये पता है कि यार जब हम लोग शूट करने जाते हैं, एक प्रोड्यूसर वो अपना इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता उस पर, फिर भी वो हिम्मत बांधता है उत्तराखंड की संस्कृति को समाज तक पहुँचाने के लिए। आज हमारे लोग बाहर मतलब लोग विदेशों तक चाहे कोई जा रहा है, वहाँ के लोग हैं, तो वो लोग उन लोगों को भी हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ की संस्कृति उन लोगों को वहाँ देखे देखे, ताकि वो यहाँ का कल्चर ना भूले। और मैं पहला एक ऐसा इंसान हूँ जो हिमाचल, पूरे जौनसार, जौनपुर, गढ़वाल, कुमाऊँ, हर जगह हर क्षेत्र में मुझे लोग काम करने के लिए बुलाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई। अब मुझे मैं आज के टाइम में मुझे लोग बोलते हैं यार भैया आप खुद डीओपी हो, आप अपने लिए इतना अच्छा वर्क नहीं करते जितना दूसरे लिए करता है। तो मेरा एक मेंटलिटी एक ऐसी है कि हम लोग दूसरों के लिए कभी ये भेदभाव ना करें आपस में कि कौन सी चैनल बड़ा कोई छोटा, हम लोग एक निस्वार्थ होकर काम करें। जो प्रोड्यूसर यहाँ पे आके पैसे लगाते हैं, अगर वो 10 रुपये लगाए तो कम से कम 20 ना सही 12 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये उनको वसूल तो कहीं ना कहीं से, तभी तो वो आगे हमें और अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। तो हमारा हमेशा यही मकसद रहता है मेरा कि जितना वो पैसे लगा रहे हैं उनके वो पैसे रिकवर होते, इस प्रोजेक्ट से नहीं होते, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई बंदा बोलता है हम लोगों को यार एक दिन का बजट है, तो भी हम लोग सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ के शाम तक उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये अब प्रोड्यूसर रहेंगे तभी जाके हम लोग यहाँ की वीडियो क्वालिटी हर चीज़ हम लोग निखार पाएंगे। जब प्रोड्यूसर नहीं रहेंगे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे सिमटना पड़ेगा। तो ये
और उसके अलावा आपने हिमाचल की इंडस्ट्री में भी काम किया। हमने देखा कि हिमाचली जो फ़िल्में हैं या गाने हैं, उनमें भी आपने वर्क किया। उसके बारे में कुछ बताइए, क्या-क्या आपने काम किया है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? पहले मैंने हिमाचल में एक गाना है, बहुत हिट रहा है, कुलदीप शर्मा वहाँ के बहुत नामी सिंगर है, तो उनका गाना कांडा चूबा अपने आप में एक बहुत फेमस गाना है। मैंने उसमें मेरे को लीड का मौका भी मिला। फिर विक्की भाई का एक गाना आप लोगों ने देखा होगा, झुमके झुमके, 1.5 करोड़ व्यूज उस पर अभी, तो म्यूजिक हंटर पे आप लोगों ने देखा होगा उसको। फिर उसके बावजूद उन्होंने, विक्की भाई ने एक मासूम महाराज पे छत्रधारी ये गाना गाया, मेरे खुद की कंपनी से है वो। 20-25 लाख व्यूज़ उस पर भी तुरंत अभी आ चुके हैं, बहुत ही हिट गाना रहा वो भी। तो उसके बाद सोंगी दीप नेगी का भी मैंने एक नॉन स्टॉप ट्रैक किया 4 गानों का, वो भी अपने आप में 1 करोड़ के हेरफेर में वो भी पहुंच गया। तो मेरा कहने का रीज़न यही है कि जितने भी आप ये गाने सुन रहे हो, ये सब 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़। तो ऐसा नहीं है, आज उत्तराखंड की जो ऑडियंस है वो जाग चुकी है, उनको एक अच्छा वर्क चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेगी वो। अगर एक अच्छा काम हम लोग देते हैं तो वो ज़रूर यहाँ के लोग तो देखेंगे। देखें, जैसे हम लोग आज के टाइम में हम लोग खुद साउथ के गाने देखते हैं, हम लोग खुद बॉलीवुड के गाने हम लोग देख रहे हैं, हम लोग खुद इधर के जैसे जितने भी हरियाणवी गाने हम लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग भी एक पर्टिकुलर एक जगह पे एक गाने देखते हैं। तो ऐसे ही हमारे गाने भी लोग बाहर तक देख रहे हैं। तो हमें बस कोशिश करनी चाहिए उनको एक अच्छा बनाने की, गाने को बनाने की। जितने भी आर्टिस्ट आज के टाइम में आ रहे हैं, मेरे काफ़ी लोगों से मीटिंग होती है, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनसे मेरी हमेशा मीटिंग होती है। मैं हमेशा समझाता हूँ उनको कि बेटा, जैसे हम लोग बाहर जो वर्क करते हैं, तो आप लोग, कुछ लड़कियाँ ऐसे होती हैं बेचारे को जिनको पता ही नहीं होता। तो जब हम लोग पहाड़ में हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोगों का एक तो टाइम प्रॉपर होना चाहिए हम लोगों को वर्क करने के लिए, कॉस्ट्यूम प्रॉपर आर्टिस्ट पे होने चाहिए। हम लोग दिखाएंगे तभी, हर अंतरे में हम लोग चेंज करेंगे जब उन लोगों पे कॉस्ट्यूम प्रॉपर होगी। हम लोग जो यहाँ का जो कल्चर है, जैसे नाक नथुली, पिछोड़ी, तो ये सारी चीज़ें, धोपेली, तो ये सारी चीज़ें एक लड़कियाँ, आर्टिस्ट जो हमारे जो लड़के हैं वो कैरी करके चलेंगे, तभी हम लोग भी अच्छा प्रयास कर पाएंगे उसको दिखाने का। तो मेरा हमेशा आर्टिस्ट से ये रहता है कि यार, आप अगर एज ए आर्टिस्ट अपने आप को बोलते हो, तो इस पर भी थोड़ा सा वर्क करके आप लोग जब लोकेशन पहुँचते हो तो ज़रूर लाएँ, ताकि हम लोग आप लोगों के साथ और अच्छा कुछ वर्क आप लोगों के साथ काम कर पाएँ और लोगों के बीच में दिखा पाएँ। आगे क्या-क्या युवाओं के लिए आप नए-नए प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। क्या-क्या आपके आगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, बाकी तो अभी बहुत उत्तराखंड में पहले एक टाइम था जबकि हम लोग मैनुअली वर्क करते थे, तो बहुत ज़्यादा डीओपी नहीं थे यहाँ के जाने माने, मतलब कुछ डीओपी थे, जैसे यहाँ के उत्तराखंड के बबलू जंगली भाई, बहुत बड़ा अपने आप में एक नाम है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे काफ़ी, मतलब पुराने लोग, मतलब 2-4 लोग थे जो 5-10 लोग जो हम लोग वर्क करते थे। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा डीओपी यहाँ डायरेक्टर यहाँ पे उत्तराखंड में है। तो जितना ज़्यादा वर्क हुआ तो लोग भी उतने ज़्यादा हाई, मतलब इस लाइन में आए। तो मेरा तो सबसे ये है कि जो भी काम कर रहे हैं एक अच्छे से काम करें, हर बंदे को सपोर्ट करें, हर उत्तराखंडी को सपोर्ट करें। और जो भी हम लोग यहाँ पे कोशिश करें कि थोड़ी, जैसे हम लोग चलो, जैसे कुछ लोगों ने अभी गाने बनाए यहाँ पे, जैसे भोजपुरी के कुछ तरीके से कॉन्सेप्ट उठाए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट ना उठाएं। जो हमारा पहाड़ है ना, पहाड़ हमारा जो यहाँ का, जो यहाँ की जो खूबसूरती है ना, यहाँ के जो घर है, यहाँ पानियों के पंदेरे जो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ के जो पेड़, यहाँ का वातावरण है, उसको, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, ताकि बाहर के जितने भी टूरिस्ट लोग हैं वो यहाँ पे आके आकर्षित हो, यहाँ पे काम बढ़े, हमारे यहाँ के पहाड़ के लोग सारे काम करें। तो कोशिश करो ऐसी चीज़ों को दिखाने की, ना कि वही किसी पे लड़की पे दारू डालेंगे, किसी पे किसी को शॉर्ट ड्रेस दिखा दिया, उससे नहीं हो। अगर आपको ऐसा काम करना है तो आप हिंदी, पंजाबी, उधर उधर अगर आप लोग कर रहे हो तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन है चीज़ है, लेकिन पहाड़ को अगर, जैसे ये खूबसूरती यहाँ पहाड़ों में हवा, पेड़ों ने ढकी है उनको, तो ऐसे ही हम लोग भी कपड़ों से अपनी लड़कियों को, यहाँ पे जो छोटे छोटे आर्टिस्ट जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत प्यार तरीके से दिखाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो उत्तराखंड का युवा छन उनका आप क्या संदेश देना चाहता, क्योंकि वो भी लगातार अपनी इंडस्ट्री से दिखण चलने लग्या, उत्तराखंड का सिनेमा छन दिखण लग्या, युवाओं तक के संदेश देना चाहता? मैं जैसे भी अलग के युवा के आए रहे, हमारे जौन सार चाहे गढ़वाल का कोई कोई भी बोला, तो मैं उनको सबको, हिमाचल का सबको ये जरूर अपने बात का तो ये बोलना चाहूँ कि आप लोग कभी भी, कि कोई भी आर्ट, जो नेंद्रा से नेंद्रा आर्टिस्ट है, बड़े से बड़ा जो आर्टिस्ट है, आप लोग कभी भी कोई अच्छा काम जब करना चाहो नहीं, तो हम लोगों को कॉल करें, संपर्क करें। हमारा वाई सीरीज प्रोडक्शन हमारी जो कंपनी है, तो तई जामू कॉन्टैक्ट करिए, और हम लोग कोशिश कर देते हैं अच्छे से अच्छा काम देने के, और उनको जो मार्केट में उनको एक अच्छा नाम दिखाने की कोशिश कर दे। हमेशा हम लोग कोशिश यही कर दे कि एक बहुत अच्छा काम हम दे पाऊँ। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, उत्तराखंड के अंदर जो युवा हैं लगातार भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं, और मूल निवास और भू कानून पर जो है यूवी नेगी क्या सोचते हैं और क्या उनका मानना है कि उत्तराखंड में जो है भू कानून और मूल निवास लागू होना चाहिए?
आजकल जब मैं यहाँ से हम लोग निकलते हैं तो हम लोग हम यहाँ पे देहरादून हम लोग बोलते हैं कि देहरादून एक राजधानी, जैसे हम लोग यहाँ से जब हम लोग कहीं भी शूट करने निकलते हैं तो हम लोग निकलते हैं जैसे चक्राता, मसूरी, क्या बोलते हैं, ऋषिकेश और टिहरी और हरसिल। तो आज मैं कहीं जब भी मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं कहीं कहीं देखता हूँ लोगों ने रास्ते में गाड़ियाँ लगा रखी है, और कुछ लोग किनारे में देखते हुए बाहर के लोग आते हैं, वो दारू पी रहे वहाँ पे बैठ के और डीजे लगा के, और वैसा मतलब हमारा जो पहाड़ है ना वो अपने आप में जो खूबसूरती यहाँ पे है ना वो तभी बची रहेगी जब यहाँ पे भू कानून लागू होगा। तो मैं खुद इसके पक्ष में हूँ कि हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग जैसे बाहर से आएँ तो कृपया करके यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, और जो ये पहाड़ की जो खूबसूरती उसको बचाने के लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा ना करें यहाँ पे, ताकि कहीं भी जो बंदा जहाँ से भी आया है आप लोग प्यार से यहाँ पे आओ, यहाँ पे एंजॉय करो, घर के अंदर बैठ के जो कर रहे हो आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो मेरा हमेशा सबसे यही है कि भू कानून लागू होना चाहिए यहाँ पे, ताकि जो यहाँ के लोग हैं यहाँ उनको काम मिल पाए, रोज़गार भी यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि बाहर लोगों पे बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन हम जो पहाड़ के लोग हैं जब हम लोग सब यहाँ से बेच के खाएंगे तो क्या करेंगे लास्ट में, क्या ऑप्शन आप लोगों के पास अभी कुछ नहीं है। कोविड के टाइम में मैंने खुद देखा, मेरे पास उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्री थी, तो मैं यहाँ पे देखा था लोग बाहर, लोगों पर खाने तक के लिए पैसा नहीं था। यहाँ के शहर के लोग भागे भागे गांव में पहुँच गए लोग उस समय, तब लोगों को सबको अपने घर याद आ गए, अपना पहाड़ याद आ गया सब लोगों को। तो मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है कि उसको बेच के ना खाएं, कल पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कल वो बहुत काम आएंगे हमारे, वो हमारी एक धरोहर है, हमारी एक पहचान है वो। तो यही मैं कहना चाहूँगा सभी से जितने भी लोग हैं कि, और सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि भू कानून यहाँ पे लागू होना चाहिए, जो कि बाहर के जितने भी लोग आ रहे हैं आएँ, अपना घूम गए वापसी जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज मैं बाहर देखता हूँ दिल्ली में, देखो क्या हालत हो गई है लोग, मतलब हम जहाँ पे हमें 10 मिनट में पहुँचना हम लोग 2 घंटे में पहुँच रहे। जब यहाँ पे ऐसा सिस्टम हो जाएगा, अपने पास कुछ नहीं रहेगा, तो हम लोग कल के दिन घर छोड़ के हम लोग जाएंगे कहाँ, फिर क्या खाएंगे, पैसा तो एक दिन ख़त्म ही हो जाना है। तो मेरा यही है, गवर्नमेंट से भी यही अनुरोध है सबसे कि अपनी, और गवर्नमेंट इसमें भू कानून यहाँ पे लागू करें, और हमारे पहाड़ के लोगों से भी यही है कि अपना जो ज़मीन है वो बाहर ज़्यादा थोड़े पैसे के लालच के चक्कर में बाहर ना बेचें, तो कोशिश करें इसे संभाल के रखें जी। तो ये थे मेरे साथ उत्तराखंड के फेमस निर्देशक और डीओपी यूवी नेगी, जो लगातार उत्तराखंड की फिल्मों के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। रेवोल्यूशन है उनकी जो कैमरे का है, उनकी जो डीओपी का है, क्योंकि उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो उत्तराखंड के बहुत गिने चुने जो कैमरा मैन हैं उनके पास हैं, और वो लगातार एक नई चीज़ जो है उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री में करते जा रहे हैं। अभी उन्होंने भू कानून से लेकर तमाम मुद्दों पर बात करी, और आने वाले कई प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले टाइम में यूवी नेगी जो है उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को और आगे बढ़कर जो है हिमाचल और जो है पंजाबी सिनेमा उसके लेवल तक ले जाने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो है वो उत्तराखंड की संस्कृति को ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के अंदर जो है फैलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि साउथ का आदमी भी जो है जब पहाड़ देखे तो उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को देखे, उत्तराखंड के गानों को देखे, और इन गानों को देखने के साथ साथ वो ये समझे कि उत्तराखंड की संस्कृति क्या है, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये थे मेरे साथ यूवी नेगी। आज़ाद प्रेस के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट। उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने के लिए आज़ाद प्रेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।